राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको बुधवार व्रत में सुनी जाने वाली प्रमुख 5 कहानियाँ सुनाने जा रही हूँ। अगर आपने बुधवार का व्रत किया है तो आपको व्रत के साथ में गणेश जी का पूजन करना चाहिए और साथ ही बुधवार गणेश जी की कहानियाँ भी सुननी चाहिए। इससे व्रत के साथ पूजन के साथ कहानी सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। आइए अब हम बुधवार में सुनी जाने वाली गणेश जी की प्रमुख 5 कहानियाँ सुनते हैं। कहानी सुनने से पहले हमें बोलना चाहिए, सोना की चौकी मोतियों का हार, गणेश जी भगवान मेरे जीव का आधार। ये 5 बार बोलना चाहिए। उसके बाद बोलना चाहिए गणेश जी के 5 नाम, गणेश जी गणेश जी गणेश जी गणेश जी गणेश जी। उसके बाद हम कहानी सुनेंगे। एक बार की बात है, एक राजा था। राजा के दरबार में कई व्यक्ति कार्य करते थे। उन्हीं में 2 भाई भी काम करते थे। छोटा भाई जिसका नाम प्रकाश था, वह बड़ा ही चापलूस किस्म का था। वह हमेशा राजा की चापलूसी किया करता था। राजा को भी ऐसे ही इंसान पसंद आते थे। बड़ा भाई सीधा साधा सरल स्वभाव का था, अपने काम से काम रखने वाला था। वह गणेश जी का परम भक्त था। वह हर बुधवार को व्रत और पूजन किया करता था। जब राजा उन दोनों को कुछ देते तो छोटा भाई राजा जी की जय बोलता, जबकि बड़ा भाई जय हो गजानन जी महाराज की जय। बड़ा भाई बोलता, भगवान बड़ा दयालु है। इसी बात से राजा को बहुत गुस्सा आता था। उसे लगता था कि दान पुण्य तो मैं करता हूँ और ये हमेशा भगवान की जय बोलता है, परंतु राजा चुप रहता। इसी बात से दोनों भाइयों में भी कई बार झगड़ा हो चुका था। आज भी जब वे घर पहुँचे तो छोटे भाई ने अपने बड़े भाई से कहा, भैया क्या आप हमेशा गजानन की जय बोलते रहते हो? हमारा घर राजा की मेहरबानी से चलता है। तब बड़े भाई ने कहा, देने वाला मेरा मालिक एक है। वो जिस पर मेहर करता है उसके रास्ते में किसी की भी हिम्मत नहीं आने की। मेरा घर तो गजानन जी की कृपा से चलता है। दोनों भाइयों का घर एक था, लेकिन रसोई अलग अलग थी। दोनों अलग अलग रहते थे। माता पिता बड़े भाई के साथ रहते थे। फिर एक दिन राजा ने महल में एक बहुत बड़ा आयोजन रखा। उस दिन राजकुमारी का स्वयंवर था। बड़े बड़े राजाओं के घर से स्वयंवर के लिए रिश्ते आ रहे थे। कोई राजकुमार सुंदर तो कोई बलशाली था। उस दिन महल में बहुत काम था। दोनों भाई भी बहुत खुश थे। शाम तक स्वयंवर भी पूरा हो गया। राजा ने अपनी बेटी के लिए बहुत ज्ञानी, सुंदर, बलवान और बहुत अमीर राजकुमार से शादी कर दी। सभी कार्यक्रम धूमधाम से संपन्न हो गया। पूरे राज्य को जीवने का न्योता मिला था। सभी को अच्छे अच्छे उपहार भी मिल रहे थे। शाम तक सब काम अच्छे से संपन्न हो गया। तब राजा ने अपने दरबारियों, मंत्रियों व नौकरों को महंगे महंगे उपहार दिए। तब सभी राजा की जय हो, राजा जी की जय हो, धन्यवाद राजा जी बोल रहे थे। लेकिन उस दिन भी पुरुषोत्तम राजा से उपहार लेने के बाद भी भगवान को धन्यवाद दे रहा था। बड़े भाई ने दोनों हाथ आसमान की ओर उठाए और हाथ जोड़ते हुए बोला, मेरा भगवान बड़ा दयालु है, जय हो गणेश भगवान की। उस समय राजा को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, मूर्ख, दान में पैसे और चीजें तो मैं देता हूँ और धन्यवाद तुम भगवान को देते हो, गणेश जी को देते हो। तब पुरुषोत्तम बोला, मेरा गजानन बड़े दयालु हैं, दीन दयाल हैं। उस दिन राजा ने निश्चय कर लिया कि पुरुषोत्तम को सबक सिखाना ही पड़ेगा। तब एक दिन राजा ने दोनों भाइयों को बुलाया। राजा ने छोटे भाई प्रकाश को कहा कि तुम घर जाओ, मुझे पुरुषोत्तम से कुछ काम है, लेकिन तुम महल वाले रास्ते से जाना। उस रास्ते से मैं किसी को जाने की अनुमति नहीं देता हूँ। आज मैंने अनुमति तुम्हें दी है। प्रकाश बोला, जय हो राजा जी, धन्यवाद राजा जी। ऐसा कहकर प्रकाश चला गया। जब वो उस रास्ते से जा रहा था तो उसने देखा कि उस रास्ते में पूरे में
बहुत सारे फूल बिखरे हुए थे, जैसे मखमल की कालीन बिछा रखी हो। बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। प्रकाश मन ही मन सोचता है कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ। मैं उस रास्ते से जा रहा हूँ जिस रास्ते से राजा जी जाते हैं। मेरा अहो भाग्य! अगर मैं पूरे रास्ते आंखें बंद करके भी जाऊं तो आराम से चल सकता हूँ। और प्रकाश आंखें बंद कर लेता है और पूरे रास्ते आंखें बंद करके जाने लगता है। उस रास्ते में राजा ने चांदी की अशर्फियों की एक पोटली रखी थी। प्रकाश उस पोटली को देख नहीं पाता। उसके 1 घंटे बाद राजा ने पुरुषोत्तम से कहा, अब तुम भी घर जाओ और तुम भी उसी रास्ते से जाओ जिस रास्ते से तुम्हारा छोटा भाई प्रकाश गया है। तब पुरुषोत्तम हाथ जोड़कर भगवान को धन्यवाद देता है। राजा को उसकी इसी बात से चिढ़ लगती थी कि खाता तो ये मेरा है और गाता ये गजानन जी की है। फिर पुरुषोत्तम उस रास्ते से घर जाने लगता है। रास्ते में उसे चांदी की अशर्फियों की पोटली मिलती है। वह उसे खोल कर देखता है तो उसमें से चांदी की अशर्फियाँ निकलती है। वह उसे लेकर घर आता है और गजानन जी का धन्यवाद देता है। दूसरे दिन राजा उन दोनों भाइयों को बुलाकर पूछते हैं। सबसे पहले राजा छोटे भाई प्रकाश से पूछते हैं, प्रकाश तुम बताओ, कल तुम्हें मेरे वाले रास्ते से जाते समय क्या मिला? तब प्रकाश बोला, राजा जी मुझे कुछ नहीं मिला क्योंकि मैंने पूरे रास्ते आंखें बंद कर ली थी। पूरे रास्ते फूलों की बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। फिर राजा ने बड़े भाई से पूछा, पुरुषोत्तम तुम बताओ तुम्हें कैसा लगा? तब पुरुषोत्तम बोला, महाराज मुझे गणेश जी की कृपा से उस रास्ते में चांदी की अशर्फियों की पोटली मिली। राजा को फिर बहुत गुस्सा आया। राजा मन ही मन सोचने लगे कि चांदी की अशर्फियों की पोटली मैंने प्रकाश के लिए रखी थी और पुरुषोत्तम को सबक सिखाना चाहता था, लेकिन मिली पुरुषोत्तम को। फिर राजा मन ही मन सोचते हैं कि यह उपाय तो बेकार गया, अब कोई दूसरा उपाय लगाना पड़ेगा। उसके 2 दिन बाद राजा ने फिर से दोनों भाइयों को अलग अलग बुलाया। राजा ने एक लकड़ी और स्टील की बनी हुई बैंत प्रकाश को दी। उस दिन प्रकाश को राजा की दी हुई बैंत पसंद नहीं आई, लेकिन फिर भी उसने चापलूसी भरे लहजे से बोला, धन्यवाद राजा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद राजा ने पुरुषोत्तम को बुलाया और पुरुषोत्तम को उपहार में कंबल दिया। तब पुरुषोत्तम बोला, मेरे दीन दयाल भगवान गणेश बड़े ही कृपालु हैं। जय हो भगवान, आप बड़े दयालु हैं, कृपालु हैं। आप अपने भक्तों को कभी दुख नहीं देते। इस तरह उसके बाद दोनों भाई अपने अपने घर की ओर चल पड़ते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद प्रकाश उस बैंत को गिरा देता है। उसके पीछे पीछे उसका भाई पुरुषोत्तम आ रहा था। पुरुषोत्तम को मालूम नहीं था कि यह बैंत उसके छोटे भाई ने गिराई है। पुरुषोत्तम उस बैंत को उठा लेता है। उसे तो यह भी नहीं मालूम कि यह बैंत राजा जी ने उसके छोटे भाई को उपहार में दी थी। जब पुरुषोत्तम उस बैंत को घर लेकर आता है तो उसके बच्चे उस बैंत से खेलने लगते हैं। तभी उस बैंत में से हीरे मोती निकलते हैं। फिर दूसरे दिन प्रकाश अकेले महल में जाता है। राजा प्रकाश से पूछते हैं, तुम्हारा भाई कहाँ है, वो क्यों नहीं आया? तब प्रकाश बोलता है, राजा जी भगवान बड़ा दयालु है, उसे तो हीरे मोतियों का गड़ा खजाना मिला है, वो तो अमीर आदमी बन गया है। राजा ने कहा, मूर्ख, मैंने तुम्हें कल एक बैंत दी थी, वो कहाँ है? प्रकाश सिर झुकाकर बोलता है, राजा जी मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे वह बैंत पसंद नहीं आई, इसलिए मैंने उसे रास्ते में ही गिरा दी थी। राजा को पूरा माजरा समझ में आ जाता है। उस दिन राजा हार मान लेते हैं और दोनों हाथ उठाकर जोड़ते हैं और गजानन जी, तेरी मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिल सकता, फिर मेरी क्या औकात। आज मैं हारा। सच में भगवान आप दयालु हैं, जिस पर आपकी कृपा हो उसे कौन ठग सकता है। मैं आपके भक्त को नीचा दिखाना चाहता था, लेकिन जिसके साथ आप हों
उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। एक बार एक गांव में एक सेठ सेठानी रहते थे। उनके कोई औलाद नहीं थी। सेठानी बहुत कंजूस थी। एक बार उनके गांव में एक नामी महात्मा जी आए। पूरे गांव में ये खबर फैल गई कि महात्मा जी के पास जो भी अपना दुख दर्द कहता है, महात्मा जी उनके सभी दुख दर्द दूर कर देते हैं। वो दुखियों को ऐसा उपाय बताते हैं जिसकी वजह से उनके सभी दुख दर्द दूर हो जाते हैं। जैसे अगर किसी की नौकरी नहीं लग रही है तो उसकी नौकरी लग जाती है, कुंवारों के ब्याह हो जाते हैं, जिनके काम धंधे नहीं चल रहे हैं उनके काम धंधे चलने लगते हैं, जिनके कोई औलाद नहीं है उनको औलाद सुख भी मिल जाता है। वो कोई एक ऐसा उपाय बताते हैं, उस उपाय की वजह से सभी के दुख दर्द दूर हो जाते हैं। जब सेठ सेठानी को पता चला तो वो भी महात्मा जी के पास गए। सेठ सेठानी ने अपना दुख महात्मा जी को बताया। सेठ जी महात्मा जी से कहते हैं, महात्मा जी, हमारी शादी को 7 साल हो गए हैं, लेकिन हमें कोई औलाद नहीं है। सभी वेद नीम हकीमों को दिखाया, यहाँ तक कि शहर के बड़े से बड़े डॉक्टर को भी दिखाया, लेकिन कोई उम्मीद की किरण हमें दिखाई नहीं दी। कृपया आप हमें कोई उपाय बताइए जिससे कि हमारे घर में भी बच्चे की किलकारी गूंजे। ऐसा कहकर सेठ जी उदास हो गए। तब महात्मा जी ने एक बार सेठ सेठानी की तरफ देखा और फिर कहा, आप कोई व्रत वार त्योहार दान पुण्य करते हैं? तब सेठानी ने और सेठ जी ने मना कर दिया। तब महात्मा जी ने कहा, आप दोनों हर बुधवार का और हर महीने की चौथ का व्रत करें, गणेश जी का पूजन करें। जब आप उम्मीद से हो जावें तब आप एक बच्चे को खाना खिलाकर दक्षिणा दे दें, आपकी सब मनोकामनाएं पूरी होगी। इस तरह सेठ सेठानी महात्मा जी को प्रणाम करके वापस अपने घर आ जाते हैं। सेठानी बहुत कंजूस थी। व्रत व पूजन वाली बात तो उसे समझ में आ गई, लेकिन बच्चे को खाना खिलाना पड़ेगा, इस बात पर सेठानी सेठ जी से लड़ाई करने लगी। तब सेठ जी ने थोड़ी समझदारी दिखाई। सेठ जी बोले, अरे भाग्यवान, तुम पहले ही क्यों नाराज हो रही हो? पहले हमें बच्चा होने की खुशखबरी तो मिल जाए, फिर हम बच्चे को भी खाना खिला देंगे। फिर इस तरह दोनों सेठ सेठानी हर बुधवार और हर महीने की चौथ का व्रत करने लगे। इस तरह उन्होंने 21 बुधवार ही किए थे और 5 महीने की चौथ के व्रत ही किए थे कि सेठानी उम्मीद से हो गई। अब सेठ जी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। तब सेठ जी ने सेठानी को बच्चे को खाना खिलाने वाली बात याद दिलाई। तब सेठानी बोली, ऐसा करो, आप गांव की चौपाल पर जाओ, वहां जो बच्चा सबसे छोटा हो उसे कल खाना खाने की बोल आओ। बेचारे सेठ जी ने सोचा, चलो सेठानी बच्चे को खाना खिलाने के लिए राजी तो हुई, चाहे वो छोटे बच्चे को ही खिलाए। फिर सेठ जी गांव की चौपाल पर जाते हैं। तब गणेश भगवान सोचते हैं कि इस सेठानी को सबक सिखाना चाहिए। तब गणेश जी एक छोटे से बच्चे का रूप बनाकर गांव की चौपाल पर बच्चों के बीच में घुस गए। तभी सेठ जी वहां पहुंचते हैं। सेठ जी की नज़र गणेश रूप वाले बच्चे पर पड़ती है। सेठ जी उस छोटे बच्चे से कहते हैं, बेटा, क्या तुम कल मेरे घर खाना खाने आ जाओगे? तब गणेश रूप में छोटा बच्चा जो था वो बोला, हाँ बाबूजी, आ जाऊंगा। इस तरह दूसरे दिन सेठानी ने हलवा पूड़ी खीर सब्जी बनाई। फिर ठीक समय पर गणेश रूप में बने हुए बच्चा सेठ जी के घर खाना खाने पहुंच जाते हैं। सेठ जी बच्चे को आसन लगाकर बिठाते हैं, थाल परोसते हैं, पानी का गिलास रखते हैं और सेठानी हलवा पूड़ी खीर और सब्जी परोसती है।
तभी गणेश रूप में बने बच्चा सारा भोजन खा जाते हैं और बोलते हैं, माँ मुझे और खाना दो। तब सेठ जी अपने हिस्से का खाना दे देते हैं। बच्चा उसे भी खा जाता है और फिर और खाना मांगता है। सेठानी गुस्सा होकर अपने हिस्से का खाना भी उस बच्चे को दे देती है। बच्चा उस खाने को भी खा जाता है और फिर बोलता है, मुझे तो अभी और भूख लगी है, मेरे लिए तो और खाना लाओ। तब सेठ सेठानी बोलते हैं, बेटा हमने जितना खाना बनाया था वो तो सारा हमने दे दिया है, अब रसोई में कोई खाना नहीं है। तब बच्चा बोला, आप अपने कोठार में से मूंग, चावल, दाल, आटा जो भी हो वो ले आओ। सेठ सेठानी एक एक करके सभी उसके सामने रख देते हैं। बच्चा सभी खा जाता है, फिर और खाना मांगता है। तभी सेठानी सेठ जी को दूसरे कमरे में ले जाकर बोलती है, यह कैसा बच्चा लेकर आए हैं, हमारे घर का सारा राशन खा गया है, फिर भी इसका पेट नहीं भरता है। तब सेठ जी ने कहा, तुमने ही कहा था सबसे छोटा बच्चा लेकर आना खाना खाने के लिए, मैंने तो वही किया जो तुमने कहा था। यह उन सब बच्चों में सबसे छोटा बच्चा था, अब जो भी हो हम इसे भूखा नहीं जाने दे सकते। तभी बाहर वाले कमरे में से बच्चा बोला, मुझे भूख लगी है और खाना लाओ। तब सेठ जी गेहूं, चीनी, गुड़, मूंगफली, चने, सत्तू जो भी था वो सभी एक एक करके बच्चे को खाने के लिए देते रहे, लेकिन गणेश रूप में बच्चे का पेट ही नहीं भरा। थक हार कर सेठ सेठानी उस बच्चे के सामने हाथ जोड़कर बैठ जाते हैं। सेठ जी रोने लग जाते हैं। सेठानी रोने लग जाती है और सेठ जी बोलते हैं, बेटा अब हमारे घर में अन्न का एक दाना भी नहीं बचा है, हमें माफ कर दो। तभी वह बच्चा गणेश रूप में प्रकट होते हैं और बोलते हैं, मैंने आपकी पत्नी को सबक सिखाने के लिए यह लीला रची है। आपकी पत्नी बहुत कंजूस है। आपको महात्मा जी ने एक बच्चे को खाना खिलाने के लिए बोला था, उसमें भी आपकी पत्नी छोटा सा छोटा बच्चा खाना खिलाने के लिए बुला रही थी। यह सभी कुछ मैंने आपकी परीक्षा लेने के लिए यह लीला रची है। तभी सेठानी गणेश जी के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगती है और आगे से ऐसा ना करने की क्षमा मांगती है। तब गणेश भगवान ने जितना भी खाना खाया था उसका 10 गुना उनको दिया, साथ ही सेठानी को पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया। और गणेश जी जाते जाते उनके घर को ठोकर मार गए तो उनका घर महल में बदल गया, अन्न धन के भंडार भर गए और 9वें महीने में एक सुंदर पुत्र हुआ। अब तो सेठ सेठानी हर गणेश चौथ व हर बुधवार को व्रत करते और साथ ही 108 बच्चों को खाना खिलाते और हर बुधवार और हर चौथ के का वो व्रत करने लगे, पूजा करने लगे। तो हे भगवान, जैसे आप सेठ सेठानी के ऊपर प्रसन्न हुए वैसे सबके ऊपर होना, कहने वाले को, सुनने वाले को और हुकारा भरने वाले को। एक बार की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया माँ रहती थी। उसका कोई नहीं था। उसने एक मूसा पाल रखा था। वो उस मूसे को बड़े लाड़ प्यार से रखती थी। वो उसे अपना बेटा मानकर पाल रही थी। तब उसी गांव के राजा के बेटे की शादी थी। पूरा गांव बारात में जा रहा था। गांव के लोगों ने बुढ़िया माँ से पूछा, बुढ़िया माँ, राजा के बेटे की शादी है, बारात दूसरे गांव जा रही है, आपके घर से बारात में कौन जाएगा? बुढ़िया बोली, बेटा मेरा तो कोई नहीं है, मेरा तो ये मूसा ही मेरा बेटा है, आप इस मूसे को ही अपने साथ बारात में ले जाओ। इस प्रकार उस बुढ़िया माँ ने अपने उस मूसे को अच्छे से कपड़े पहनाए और बारात में भेज दिया। बारात जब लड़की के द्वार पर पहुंची तो वहां शाम के समय सभी अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहे थे। कोई नहा रहा था,
कोई सज रहा था तो मूसा ने भी अपने आप को सजाने की सोची। वहीं नदी थी, उस नदी में वह मूसा नहाने चला गया। मूसा ने अपनी खोली उतारी और नहाने लगा। उस मूसे के ऊपर किसी का भी ध्यान नहीं पड़ा, लेकिन जो राजकुमारी थी या फिर वो जो लड़की थी जिससे उस राजकुमार के लड़के से शादी होने वाली थी, उस राजकुमारी ने उस मूसे को असली रूप में देख लिया। अब फेरो का टाइम आया। पंडित जी ने राजकुमारी को बुलाने के लिए कहा कि फेरो का टाइम हो गया है, राजकुमारी को बुलाइए। तब राजकुमारी ने राजकुमार से शादी करने से मना कर दिया। राजकुमारी ने कहा, नहीं, मुझे इस राजा के लड़के से शादी नहीं करनी। सबने बहुत समझाया परंतु वो नहीं मानी। तब राजकुमारी के माता पिता ने राजकुमारी से पूछा, बेटा तुम्हारे मन में क्या है? इतने अच्छे राजा के लड़के से शादी को ठुकराकर तुम किससे शादी करना चाहती हो? तब राजकुमारी बोली, मुझे तो उस मूसा से शादी करनी है जो राजा की बारात में आया है। सबने बहुत समझाया लेकिन वो नहीं मानी। आखिर में सबने एक ही बात तय की कि मूसा से शादी कर देनी चाहिए। तब राजकुमारी की शादी मूसा से हो गई। उधर राजा और राजकुमार नाराज हो गए और सब बिना दुल्हन लिए ही गांव वापस लौट गए और गांव के भी सब लोग नाराज हो गए और वो भी राजा के साथ ही वापस गांव आ गए। अब उधर बुढ़िया माँ अपने मूसे का इंतजार कर रही थी। उसने सब गांव वालों से पूछा कि आप सब तो वापस आ गए हो, फिर मेरा मूसा कहाँ रह गया? सबने बुढ़िया को ताना मारा। बोला, बुढ़िया माँ, तेरा मूसा तो राजकुमारी से शादी कर रहा है, वो आ रहा है दुल्हन लेके, तैयारी करो। बुढ़िया सोची, ये कैसे? फिर भी बुढ़िया ने अपने घर को गोबर से लीपा, जो उसके पास था पीले चावल बनाए, पतासे गुड़ मंगवाए, मंगल गीत गवाए। उधर मूसा दुल्हन लेके आ गया। बुढ़िया ने बहुत आवभगत की और उसे अपने घर में प्रवेश करवाया। रात हुई। बुढ़िया ने राजकुमारी से कहा, बेटा तुम मेरे पास ही सो जाओ। राजकुमारी बोली, नहीं माताजी, मेरी शादी मूसा से हुई है तो मैं मूसा के साथ ही सोऊंगी। इस प्रकार कई दिन निकल गए। राजकुमारी सोचने लगी कि बुढ़िया माँ को पता ही नहीं कि ये मूसा कौन है, क्यों नहीं बुढ़िया माँ को भी मूसा का असली रूप दिखा दूं। तो एक दिन राजकुमारी ने बुढ़िया माँ से कहा, माताजी, आपका मूसा नहा रहा है, उनकी खोली बाहर पड़ी है, आप उस खोली को जला दीजिए। बुढ़िया ने कहा, नहीं बेटा, मूसा नाराज हो जाएगा। नहीं माँ, मैं जैसा कह रही हूँ आप वैसा ही कीजिए, आप उस खोली को जला दीजिए। बुढ़िया ने उस खोली को जला दिया। अंदर से जब मूसे ने अपनी खोली मांगी तो सबने खोली देने से इनकार कर दिया। बुढ़िया माँ ने भी कहा, बेटा तुम जैसे हो वैसे ही बाहर आ जाओ। राजकुमारी ने भी कहा कि आप अपना असली रूप अपनी माँ को क्यों नहीं दिखा देते हो। बुढ़िया को कुछ समझ में नहीं आया। इस प्रकार जब मूसा अपने असली रूप में बाहर आए तो बुढ़िया माँ देखकर आश्चर्यचकित हो गई। वो तो साक्षात गणेश जी थे। बुढ़िया माँ अपनी बहू के चरणों में पड़ गई। बोली, बहू तुम बहुत भाग्यशाली हो। बहू बोली, नहीं माँ, आप भाग्यशाली हैं। एक बार की बात है, एक गांव में दो बुढ़िया थी। उनमें से एक अमीर थी और एक गरीब थी। दोनों ही हर बुधवार का व्रत और पूजन किया करती थी। एक दिन दोनों में इस बात का झगड़ा हो गया कि उन दोनों में से कौन ज़्यादा गणेश जी की परम भक्त है। फिर यह लड़ाई पंचायत तक पहुंच गई। तब पंचायत में सरपंच ने फैसला किया कि दोनों की परीक्षा ली जाएगी। तब उन दोनों को कहा कि हम पंच तुम्हारी किसी एक दिन परीक्षा लेंगे, लेकिन हम तुम्हें ये नहीं बताएंगे कि हम कब तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं। इस तरह वो दोनों अपने अपने घर आ गई। इस तरह कई दिन बीत गए। पंच भी इस बात को भूल गए। तब एक दिन भगवान गणेश जी
एक वृद्ध ब्राह्मण का वेश बनाकर दोनों बुढ़िया की परीक्षा लेने धरती पर आए। पहले वो अमीर बुढ़िया के घर गए और दरवाजा पर आवाज लगाई, भिक्षाम देही भिक्षाम देही। अमीर बुढ़िया ब्राह्मण वेश में गणेश जी को ना पहचान पाई। उसने कहा कि बाबा जी यहाँ से जाओ, कुछ भी नहीं है मेरे पास तुम्हें देने के लिए। तब ब्राह्मण रूप में गणेश जी गरीब बुढ़िया की कुटिया पर गए और आवाज लगाई, भिक्षाम देही भिक्षाम देही। उस दिन बुढ़िया के घर में कुछ भी अनाज नहीं था। उस दिन बुधवार था और बुढ़िया का व्रत था। बुढ़िया अपनी कुटिया में खाने का सामान ढूंढने के लिए गई, लेकिन पीपे में जौ के कुछ दाने पड़े हुए थे। बुढ़िया ने एक मुट्ठी भर जौ के दाने ब्राह्मण रूपी गणेश जी को दिए और क्षमा याचना की। उसने कहा कि ब्राह्मण देवता, आज मेरा बुधवार का व्रत है, इसलिए मैंने कुछ पकाया नहीं है, मुझे माफ़ कर दो। ये एक मुट्ठी जौ के दाने हैं, ये ले लो और मुझे माफ़ कर दो। ब्राह्मण रूपी गणेश जी ने कहा, कोई बात नहीं माई, भगवान गणेश तेरे घर अन्न धन के भंडार से भर देंगे। ऐसा कहकर ब्राह्मण रूपी गणेश अंतर्ध्यान हो गए और जाते जाते भगवान उसकी झोपड़ी को ठोकर मार गए तो उसकी झोपड़ी सुंदर महल में बदल गई और अन्न धन के भंडार भर गए। दूसरे दिन पूरे गांव में आग की तरह खबर फैल गई कि गरीब बुढ़िया के ऊपर भगवान गणेश मेहरबान हुए हैं। जब इस बात का पता अमीर बुढ़िया को लगा तो वह दौड़ी दौड़ी आई और इसका कारण पूछने लगी। तब गरीब बुढ़िया ने उसके साथ जो घटना घटित हुई वह पूरी बात अमीर बुढ़िया को बताई। तब उस अमीर बुढ़िया का माथा ठनका और वह अपनी करनी पर बहुत पछताई। तब उसने कहा, बहन तुम जीती मैं हारी। तुमने ब्राह्मण रूप में गणेश जी को पहचान लिया, लेकिन मैं न पहचान पाई। तुम सबसे अच्छी गणेश जी की भक्त हो, लेकिन मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ, मुझे क्षमा कर दो। अंधेरे में छाया, बुढ़ापे में काया और अंत समय में माया किसी का भी साथ नहीं देती है।